सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत और प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेनेट सेक्रेटरीट ने गुज़श्ता रोज होने वाली कानून साजी का गजट नोटिफिकेशन जारी किया। याद रहे कि गुज़श्ता रोज कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके कवानीन की मंजूरी दी थी। कायम मकाम सदर ममलिकत ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, नेवी एक्ट तरमीमी बिल और एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत किए थे। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने प्रैक्टिस इन प्रोसीजर बिल, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर भी दस्तखत किए थे। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा, जिसमें दोनों सीनियर जजेस ने रवां हफ्ते 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा किया। खत में कहा गया कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था। केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज डिस जारी न हुई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस को लिखे गए खत के मतन में बताया गया कि चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी के मामले पर हुकूमत से शिकवे कर डाले। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने शिकवा किया है कि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। ज़राए का मजीद कहना है कि हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सुनामी से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी तजुर्बात से सीखना होगा। सुनामी से आगाही से मुतालिक आलमी दिन पर उन्होंने कहा कि सुनामी जैसे कुदरती आफात फितरी अवामिल हैं। मौसमियाती तब्दीली से आफात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान भी क्लाइमेट चेंज के संगीन मसले से दोचार है। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात से निपटने की तैयारी करना होगी। सुनामी की तबाही से निपटने के लिए हमें बैनुल-अक़वामी तजुर्बात से सीखना और अपनी हिकमत अमली को मजबूत बनाना है। हुकूमत पंजाब ने जामे क्लाइमेट पॉलिसी मुतारिफ कराई है, जिसमें कुदरती आफात में इंसानी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। उनका कहना था कि पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस, अमेरिका के नए सदर के इंतखाब के लिए फैसले का दिन आ गया। अमेरिका के 47वें सदर के चुनाव के लिए वोटिंग का आगाज चंद घंटों बाद होगा। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, जबकि डेमोक्रेट्स की जानिब से अमेरिका की मौजूदा नायब सदर कैमला हैरिस आमने सामने होंगी। मुल्क में बिजली की खरीदो फरोख्त में 1075 अरब रुपए से जायद के शॉर्टफॉल का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक रवां माली साल बिजली सार्फिन से रिबेसिंग से 275 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए 228 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी फराहम की जाएगी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात नेफ्टा टारगेट 11.4% के निस्बत 18.3% होने का इंकशाफ हुआ है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पूरी क़ुव्वत से स्मोक फैलाने वाले ज़राए को रोकेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने शहरियों से अपील की है कि शहरी आइंदा 3 दिन बहुत ज्यादा एहतियात करें। स्मोक की शिद्दत में इजाफा तशवीशनाक है।
बुजुर्ग, मरीज और बच्चे खुसूसी एहतियात करें। मास्क लाजमी पहने, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा है कि मौसमियाती माहिरीन की मशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। मुंजी या फसल की बाकियात जलाना इस वक्त जल्दी पर डेल डालने के मुतरादिफ होगा। पूरी कुव्वत से स्मोक फैलाने वाले जराए को रोकेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि मासूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों के हालात बहुत कुछ करने का पैगाम देते हैं। ISPR के मुताबिक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में पहली बार सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी नस्ट इस्लामाबाद में 4 से 8 नवंबर तक मुनाकिद की जा रही है। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि तकरीब का बाकायदा आगाज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से CIPS की नई इमारत के इफ्तिताह के साथ हुआ। इफ्तिताही तकरीब में अंडर सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस जेन पेयर लाक्रोक्स, अक़वाम मुत्तहिदा के पुलिस मशीर, कायम मुकाम डेप्यूटी मिलिट्री एडवाइजर, सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान और डायरेक्टर नस्ट भी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल होगी। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी असम्बली और सेनेट के पास करदा तमाम बिल्स पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सदर ममलिकत यूसुफ रजा गिलानी ने आबी एक्ट तरमीमी बिल, नेवी एक्ट तरमीमी बिल, एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर भी दस्तखत कर दिए। विफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि सोच विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 की गई है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में आजम नजीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की 4 रजिस्ट्रीज साल हर साल खाली रहती हैं। सोच विचार के बाद अदालत उज़्मा के जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 तक कर दी गई। उन्होंने कहा कि जजेस 16, 20 या 28 हों, इसका तयन जुडिशल कमीशन करेगा कि कितनी जजेस की जरूरत है। उसमें एक बड़ी डिमांड सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की थी। कोई पंजगोर, खुजदार, डेरा गाजी खान या फिर कोहिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचता है। विफाकी वजीर इत्तलात अत्तादारन ने कहा है कि पार्लियामेंट की तरह आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी 5 साल की गई है। अत्तादारन ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक कानून साजी अचानक नहीं हुई, उस पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होती थी, जो ज़ियाउल हक के दौर में 3 साल की गई। उन्होंने कहा कि हमने बैरिस्टर गोहर को मौका दिया कि वो पार्लियामेंट में इस पर बात कर सके, मगर उनके साथियों ने बहुत शोर मचाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक्सटेंशन का सिलसिला अयूब खान के दौर से चला आ रहा है, हुकूमत ने इसे फॉर्मलाइज कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पहली तोसी 1957 में वज़ीर आज़म फिरोज खान ने कमांडर इन चीफ जनरल अयूब को दी थी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 20 साल की तोसी अयूब, ज़िया और मुशर्रफ ने अपने आप को दी और कयानी और बाजवा ने सिविलियन हुकूमतों से 4 साल की तोसी ली। उन्होंने कहा कि हमने तोसी देने के कानून में तरमीम करके अफराद की बजाय इदारे को मजबूत किया है। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जजेस की तादाद बढ़ाना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार का मुतालबा था। बैरिस्टर अकील का कहना था कि तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत को 5 साल किया गया है। हुकूमत ने जो करना था वो कर लिया। उन्होंने कहा कि जजेस की तादाद बढ़ने से आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। जजेस की तादाद बढ़ाना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार का भी मुतालबा था। एक सवाल के जवाब में मुशीर कानून और इंसाफ का कहना था कि पीटीआई दौर में तालिबान को लाकर बसाया गया। मुल्क आज इसी गलती का खमियाजा भुगत रहा है। हमने मौलाना फजलुर रहमान को धोखा नहीं दिया। जो काम सादा अक्सरियत से कर सकते हैं वो करेंगे।
लाहौर की फजा बदस्तूर आलूदा और मुजर सेहत है, जबकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बागों का शहर 517 AQI के साथ आज फिर सर फहरिस्त है। भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर है। लाहौर में जोहर टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 तक जा पहुंचा है, जबकि माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह अस्करी टैन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 511 तक पहुंच गया। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का कम से कम दर्जा हरारत 19, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पाक बहरिया के बहरी जंगी जहाज से मकामी तौर पर तैयार किए गए बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम जमीनी और समंदरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। यह निजाम जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ अपनी समत और रफ्तार को तब्दील करने की खुसूसियात से लैस है। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुजाहरा रखा। ISPR के मुताबिक सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब मिसाइल तजुर्बे में हिस्सा लेने वाले यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की। वजीर आला बलोचिस्तान ने नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान किया और जवानों को शाबाश दी। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान को दहशत गर्दों से पाक करने का अज़्म कर रखा है। नोशकी में दहशत गर्दों के ठिकाने की निशानदही और फौरी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाबी का मजहर है। दहशत गर्दों के गर्द घेरा तंग किया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सुनामी से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सुनामी एक ऐसी कुदरती आफत है जो शाज़ो नादर ही आती है, लेकिन इसके आने के बाद शहर के शहर उजड़ जाते हैं। सुनामी से आगाही का आलमी दिन मनाने का मकसद खौफनाक तूफान से होने वाली तबाही से बचाव के लिए शऊर बेदार करना है। सिंध और मकरान की साहली पट्टी पर यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स मिलती हैं। ये सबडक्शन जोन जल्जलों के लिए मशहूर हैं और सुनामी पैदा करते हैं।